तो दर्शकों, मार्च के महीने में हम जल्दी प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि ये जो आने वाला महीना हमारे लिए कैसे जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है या उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो उसका परिणाम हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो हमारी मासिक राशि फल अध्ययन श्रृंखला की हमने भी शुरुआत कर दी है। हमने अब तक आपको 3 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। यानी कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम आपको अपने जीवन में खासकर स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा, यह शिक्षक करियर के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार की उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार की संभावनाएं बनेगी, ये हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा आपके व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, प्रेम संबंध के लिए यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग बनेगी, ये भी हम समझेंगे। साथ ही विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा और साथ ही कुछ ज्योतिष प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो जैसे मैं बताई थी कि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के जातक अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। देखिए, आपके तृतीय भाव में केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। इसके अलावा शनि और सूर्य की युति रहेगी आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में। इसके अलावा चंद्रमा जो शुरुआत करने जा रहे हैं आपके नवम भाव में, और नवम भाव में ही रहेंगे शुक्र, बुध और राहु। यहाँ पे शुक्र की अवस्था उच्च की है और बुध की अवस्था नीच की। यहाँ पे नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि ये इनकी युति जो उच्च के शुक्र के साथ भी है, तो ये आप देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे एकादश भाव में जो बृहस्पति गोचर करें और द्वादश भाव में मंगल गोचर करें मिथुन राशि में, कुछ परिवर्तन भी देखेंगे। जैसे कि शुक्र जो है 2 मार्च को वक्री अवस्था में आ जाएंगे, यानी आपके नवम भाव में गोचर करते हुए वक्री अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य 14 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 15 मार्च को वक्री अवस्था में आ जाएंगे और सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो है शनि का हो रहा है, यानी शनि 29 मार्च को आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी और विचित्र खगोलीय घटना घटेगी क्योंकि शनि के बाद फिर बृहस्पति और फिर उसके बाद राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। तो इसलिए 2025 का वर्ष काफी ही विशेष माना गया है, काफी महत्वपूर्ण माना गया है हर दृष्टि से, हर लिहाज से। और इसका जो असर न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में बल्कि विश्व पटल में भी देखने को मिलेगा। अब इसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा मार्च के महीने में, तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो शनि और जो सूर्य की युति आपके अष्टम भाव में बन रही है, तो यह शनि आपके सप्तमेश भी है और जो सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी है आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने खान पान की वजह से या कुछ पुरानी समस्या के कारण कुछ तनावग्रस्त हो सकते हैं, कुछ इम्यूनिटी में भी कुछ कमी देखी जा सकती है, जिसके चलते कुछ कमजोरी की समस्या भी देखी जा सकती है। इसके अलावा आपको अपने खान पान को न सिर्फ उचित और सात्विक रखना है बल्कि साथ ही आपको व्यायाम या योगा भी आपको करना है, जिसमें प्राणायाम बहुत जरूरी है, आपके लंग्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि चेस्ट कंजेशन की समस्या भी देखी गई है। और इसके अलावा अगर हम समझे तो कुछ घबराहट या कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है। मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रक्त विकार की समस्या, आंखों की समस्या या बीपी की समस्या आपको पहले से, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको छोटी मोटी समस्याओं की यदि हम छोड़े तो मार्च का महीना आपके लिए सामान्य ही रहने वाला है। अगर पहले से कुछ समस्या चल रही है तो थोड़ा सा आपको अपने अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही मध्य मार्च के बाद सूर्य जो आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे इनकी राहु के साथ युति रहेगी जो ग्रहण योग बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ मानसिक स्तर पर भी कुछ आपको कुछ तनाव या कुछ स्ट्रेस आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने खासकर पिता के साथ संबंध में कुछ तनाव देखा जा सकता है, कुछ संघर्ष की स्थिति बन सकती है और कुछ आप खुद स्वतः ही अपने ऊपर किसी बात का बोझ ले सकते हैं जिसका कोई आधार नहीं रहेगा। तो बेहतर यही रहेगा कि आप तनाव मुक्त जीवन के लिए आपको मेडिटेशन, ध्यान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा हम समझेंगे शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल भी और केतु भी माने जाते हैं, तो अभी हम समझे तो पंचमेश जो है मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करें, केतु आपके तृतीय भाव में गोचर करें। अब द्वादश भाव अच्छा भाव तो माना नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ अवरोध, रुकावट तो आपको देखने को मिल रहा है, कुछ अनावश्यक खर्चा भी आपको देखने को मिल रहा है, कुछ हानि भी उठानी पड़ सकती है, कुछ गलत विकल्प की वजह से, ऑप्शन की वजह से भी कुछ आपको रुकावट या पढ़ाई के जो संदर्भ में अगर समझे तो परिणाम में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर कर रही है, जिनकी दृष्टि आप पंचम भाव में पड़ रही है, तो स्थिति को आप अच्छे से संभालते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ठोकर खा के फिर कुछ आम मंजिल प्राप्त करेंगे, या कह सकते हैं कि कुछ असफलता के बाद कुछ सफलता आपको मिलती नजर आ रही है। तो ऐसे में हताश निराश बिल्कुल न हुए, प्रयास को अपने जारी रखें। इसके अलावा आपको कॉम्पिटिशन में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है, खासकर मध्य मार्च के बाद ये जो संभावना है और अधिक बढ़ सकती है।
कैंपस प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो कह सकते हैं कि प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं, खासकर डिजाइनिंग के क्षेत्र में अगर आप हैं, डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में है या डिजिटल आर्ट के क्षेत्र में, तो एक अच्छी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। अन्य क्षेत्र में आपको थोड़ा संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि प्रयास आपके सफल रहेंगे, लेकिन फिर भी वही बात है कि आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। शुक्र वक्री अवस्था में, उसके बाद बुध भी वक्री अवस्था में आ सकते हैं, तो क्लैरिटी बना के चलना होगा। कम्युनिकेशन पे आपको अच्छे से काम करना होगा। करियर की शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, पहले से कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दशमेश मंगल द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि की दृष्टि अष्टम भाव से दशम भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जब संबंध आपका दशम भाव का अष्टम भाव से बनता है तो एक रुकावट, अवरोध या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये चेंजेस क्या बहुत बड़े भी हो सकते हैं, कभी कभी आप फ्रस्ट्रेशन में आके या कभी कभी तनावग्रस्त होकर आप छोड़ने का भी विचार कर सकते हैं। तो यही बेहतर रहेगा कि जब तक कोई दूसरा विकल्प ना हो तब तक आप इसका ना सोचे तो बेहतर है, क्योंकि जहां भी जाएंगे तो वहां पे भी ये एनर्जी रहेगी और छोड़ने के बाद बैठना वो एक कह सकते हैं कि अच्छा और एक हेल्दी डिसीजन नहीं होगा, आपके करियर के लिए घातक साबित हो सकता है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप अच्छे परिणाम के लिए प्रयासरत रहें, काम में फोकस बना के चलें। कुछ समस्या है, कुछ परिस्थिति बन रही है, टेम्परेरी बनी है, मार्च के एंड तक आपको इंतजार करना है। जैसे ही शनि आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, थोड़ी सी राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ से जो शनि का और दूसरी तरफ से मंगल की वजह से जो आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है, जो प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, उसमें कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आपको धैर्य धारण करना होगा ही होगा। कहीं ना कहीं आप अपने कलीग की वजह से या अपने आसपास कोई लोगों की वजह से किसी विवाद में फंस सकते हैं या किसी तनावग्रस्त सिचुएशन में आ सकते हैं। कुछ वाद विवाद भी आप लोगों के बीच में देखा जा सकता है। तो बेहतर यही रहेगा कि क्लैरिटी मैंने जैसे बताया बना के चले, कम्युनिकेशन गैप ना रखें, अधिकारी अपने जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ भी आप अपने आप जो संबंध है उसमें क्लैरिटी बना के चलें। सबसे बड़ी बात है कि काम में जितना फोकस बनाएंगे, इधर उधर की बातों में आपका समय व्यतीत नहीं होगा। इसके अलावा जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए यदि हम समझे तो देखिए, दशम भाव के स्वामी जैसे मैंने बताया मंगल द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें कुछ गैप की वजह से, कुछ जानकारी की अभाव की वजह से कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ जल्दबाजी भी आप कर सकते हैं जिसका नुकसान उठाना आपको पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम समझे तो शनि की दृष्टि जैसे मैंने बताया कि अष्टम भाव से आपके दशम भाव में पड़ रही है, रुकावट, अवरोध लगातार आपको देखने को मिल रहा है। काम की पूर्ति में समय लग रहा है, पूर्ति होने में संदेह लग रहा है, पूर्ति होने के बावजूद भी कोई ना कोई कमी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से लंबे समय से, क्योंकि शनि यहाँ पे लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए कहीं ना कहीं रुकावट, अवरोध बने हुए हैं। हालांकि बीच बीच में कुछ राहत भी आपको देखने को मिली, कोई दशमेश की पोजीशन जैसे ही बनती जाएगी तो वैसे ही आपको राहत देखने को मिलेगी। पर जब से मंगल द्वादश भाव में और शनि अष्टम भाव में है, ये आपके काम को काफी ज्यादा प्रभावित करें नकारात्मक रूप से। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, 29 मार्च के बाद जैसे ही शनि यहाँ से हटेंगे थोड़ा राहत तो आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद मंगल की स्थिति भी अप्रैल के महीने में ठीक हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सब्र करके चलना है। अब प्रमोशन ग्रोथ के चांसेस काफी बढ़िया बने हुए हैं, और अभी मार्च के महीने में यदि कुछ आपका ड्यू है तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, विलंब लग सकता है, तो उसमें आपको इंतजार करना होगा। हालांकि आपको मनोवांछित या कह सकते हैं अपेक्षा अनुसार परिणाम देखने को मिलेगा, तो ये आप श्योर रहें। पर क्योंकि मैंने बताया जैसे कि शुक्र वक्री अवस्था में 2 मार्च को होंगे और जो बुध है वो 15 मार्च को वक्री अवस्था में होंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इंतजार अधिक करना पड़ सकता है। आप अपनी कम्युनिकेशन पे जरूरत से ज्यादा विश्वास या डिपेंडेंट होकर चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए, कम्युनिकेशन पे जब तक आप सुधार नहीं करेंगे, उसमें अपडेट नहीं करेंगे, कुछ आप उसमें अपनी तरफ से कुछ आत्मविश्वास बना के चले तो बेहतर है। अति आत्मविश्वास बना के चलेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखिए, राहु जिस ग्रह के साथ बैठे उसके प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कहीं ना कहीं राहु का जो संबंध बुध और शुक्र के साथ है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आगे या अपनी बात के आगे किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे, खासकर जब सूर्य की युति इनके साथ होगी मध्य मार्च के बाद, तो ये स्थिति थोड़ी और विकट या विपरीत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आ सकती है। आपको दूसरों को सुनना भी होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई बात अप्रिशिएट हो, आपकी बात का, आपके आइडियाज, आपके प्रपोजल का कुछ प्रशंसा मिले, कुछ उपलब्धि प्राप्त हो, तो आपको दूसरों की भी सुनना होगा। दूसरों के अनुसार आप अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करें। अगर ये आप नहीं कर सकते तो आप जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं सफल हो सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें व्यवसाय बिजनेस की, तो देखिए सप्तम भाव के स्वामी जो है शनि अष्टम भाव में
गोचर कर रहे हैं, काफी लंबे समय से यहाँ पे गोचर कर रही हैं। तो ये स्थिति थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव से एक रोलर कोस्टर की तरह बनी हुई है। कभी आपको काफी ऊंचाई मिलती है तो कभी काफी आपको गिरावट देखने को मिलती है, या कह सकते हैं कि अवरोध या रुकावट या ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को मिल रहा है। एक स्मूथनेस आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो ये थोड़ा सा आप चलेगा। अभी आपका 29 मार्च के बाद ये आपका जो लंबा समय का जो ये टर्मोइल्स है, ये टर्बुलेंस जो चल रहा था, वो खत्म होने को जा रहा है। 29 मार्च के बाद सप्तमेश आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि 49 डेज यानी 49 दिन अभी ये राहु के साथ इसी अवस्था में रहेंगे। आपको काफी सावधान रहना है। इसके बाद ही आप कुछ डिसाइड या कुछ अच्छा देख पाएंगे। अगर हम समझे तो 18 मई के बाद जैसे ही राहु केतु का पोजीशन बदलेगी तब आपको थोड़ा राहत देखने को मिलेगा। तब तक आपको धैर्य बना के रखना होगा। इसके अलावा अगर हम समझें आपको निवेश के लिए किस प्रकार के अवसर के देखने को मिलेगा, तो फिलहाल तो शेयर मार्केट में शुरुआती कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अभी तो निवेश के लिए अगर हम कहें तो बिल्कुल भी आपको नहीं इसमें जाना है। मध्य मार्च के बाद थोड़ा सा आप डिसाइड करें, ग्राउंडेड रह के सोचें और इस प्रकार से समझें कि जब आप स्थिति को अच्छे से समझ लें तभी आप कुछ निवेश के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट में कुछ बात तो बनती नजर आ रही है, कुछ उसमें अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं, कुछ सुधार करना पड़ सकता है और कुछ खर्चा भी आपको करना पड़ सकता है। घरेलू उद्योग में अच्छी एक कह सकते हैं कि ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जिसमें ब्यूटी इंडस्ट्रीज है या लग्जरी आइटम्स में आप डील करते हैं, कंसल्टेशन का कोई काम है या इसके अलावा कुछ अन्य आप क्षेत्र में है, तो उसमें भी एक बैलेंस की स्थिति बनती नजर आ रही है, पर कुछ आपको परिणाम प्राप्त करने में थोड़ा विलंब देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम समझें तो फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात करें तो उस मजबूती इसमें लगातार आपको देखने को मिल सकती है, ठहराव उसमें देखने को मिल सकता है। निवेश के लिए बहुत सोच समझ के आपको डिसाइड करना है। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा, यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा आपका मार्च का महीना। पंचम भाव के स्वामी मंगल है जो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और कह सकते हैं कि केतु भी पंचमेश में पंचम भाव के स्वामी माने गए, यानी वृश्चिक राशि के स्वामी माने गए हैं। तो देखिए वृश्चिक राशि वैसे भी अपने एक मिस्टीरियस साइन है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी दिखाती है और बहुत ज्यादा डिटैचमेंट भी दिखाती है, एक बहुत ज्यादा परिवर्तन भी दिखाती है। तो जब पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाए तो कहीं ना कहीं ये संबंध में गैप लेकर आती है, डिस्टेंस लेकर आती है और बहुत संभावना बनी है कि आप लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप भी देखा जा सकता है या नो कॉन्टेक्ट जोन में आप जा सकते हैं, जहाँ पे बातचीत बिल्कुल बंद हो सकती है या कुछ ना के बराबर बातचीत देखी जा सकती है। एक कॉपरेशन की कमी, एक सहयोगिता की कमी लगातार आपको देखने को मिल सकती है। और दूसरी तरफ शुक्र की उपस्थिति जो युति है वो राहु के साथ है नवम भाव में, जिनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप विकल्प लेके चल रहे हैं, ऑप्शंस लेके चल रहे हैं। एक विश्वास जो एक ट्रांसपेरेंसी जो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए वो नहीं है। एक पूरी तरीके से एक समर्पण भाव की कमी आपके रिलेशनशिप में देखी जा सकती है और यही वजह हो सकती है कि आप एक ऑप्शन लेकर चल रहे हैं या आपके पार्टनर कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्स देते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये कुछ वजह आप लोग के बीच में जो है अटकाव ला सकती है। विवाह की चर्चा आपकी असफल रह सकती है। फिलहाल अभी तो बात बनती नजर नहीं आ रही है और वैसे भी जनरली भी विवाह की चर्चा चल रही है तो उसमें कोई खास दिलचस्पी बनती हुई नजर नहीं आएगी। कहीं ना कहीं कुछ अवरोध या कह सकते हैं कि बात चलते चलते बंद हो सकती है। विवाहित दंपति की हम बात करेंगे तो बहुत ही सहज भाव में आपको रहना है। देखिए सप्तमेश सूर्य के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो परिवार की तरफ से या इन-लॉज की तरफ से, ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ ना कुछ अवरोध या कुछ कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस आपको देखने को मिल सकती है और ये एक आप लोगों के बीच में एक गैप ला सकती है, कम्युनिकेशन गैप जिसे कह सकते हैं, या गलत फहमी ला सकती है। कुछ आप पक्षपात की वजह से भी आप एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें मैच्योरिटी दिखानी होगी, परिपक्वता दिखानी होगी। इसके अभाव में रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ गैप या तनाव देखा जा सकता है। संतान प्राप्ति के लिए अभी समय अनुकूल बनता तो नहीं आ रहा है, कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। ये कह सकते हैं कि प्रयास असफल रह सकते हैं। संतान से भी कुछ असंतोष आपको देखने को मिल सकता है, उनके कारण कुछ ना हानि उठानी पड़ सकती है या जरूरत से ज्यादा कुछ खर्चा देखने को मिल सकता है, कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। उपाय क्या करना है, देखिए उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप मंगल का भी उपाय कर सकते हैं जो आपके पंचम भाव के स्वामी है, और केतु का अगर हम युगल उपाय की बात करें तो आप गली के कुत्ते को भोजन जरूर खिलाएं। इसके अलावा आप अपने सप्तमेश शनि का उपाय करें। प्रत्येक शनिवार को शनि संबंधी वस्तु का आप दान कर सकते हैं। किसी गरीब बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं, उनको सर्व कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार जो जिस प्रकार से आपको ठीक लगे वैसा उनकी या गरीब लोगों की मदद करते रहें। चिड़ियों पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग के पैर छू के आशीर्वाद ले सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो इससे आपके जो ग्रह वो मजबूत होंगे। सूर्यदेव के लिए आप सूर्यदेव को नित्य अर्घ्य दे सकते हैं। नहान स्नान के बाद 8 बजे से, सुबह 8 बजे से पहले ईस्ट डायरेक्शन की तरफ यानी पूर्व की तरफ आप डायरेक्शन करते हुए खड़े होते हो आप उनको अर्घ्य दे सकते हैं, जिसमें आप तांबे का लोटा का प्रयोग करें। शुद्ध जल लें, उसमें एक चुटकी सिंदूर डाल
सकती हैं। इससे आपके सूर्य मजबूत होंगे, क्योंकि सूर्य ही अभी अष्टम भाव में, उसके बाद आपके नवम भाव में आएंगे। तो थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, या तो बहुत ज़्यादा आप आत्मविश्वास में रहेंगे या बहुत अपने आप अंडर कॉन्फिडेंट में रहेंगे। तो इसलिए आपको इनका उपाय करके इनको सहज भाव में लाना है, स्वयं को भी सहज भाव में रखना है, और ध्यान मेडिटेशन आप ज़रूर करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।